नमस्कार दोस्तों, पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे आज। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, ठीक है, कुछ लोगों को पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम उसको वापस ठीक करके डाल देंगे और आपका इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो काम कर जाएगा, आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब वीडियो के अंदर चलेंगे और एक छोटी सी गुजारिश, एक नहीं दो गुजारिश करना चाहूँगा। पहली चीज़, जब भी हम अपनी सर्विसेज प्रमोट करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हम पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। आपको हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना होगा, उसके अंदर आपको हर क्वार्टर में रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होती है, रिव्यू एक अलग चीज़ होती है। रिव्यू आपने करवाना है, आपको नहीं चाहिए मैनेजमेंट सर्विसेज, रिव्यू आपको करवाना है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिए। आप भी समझ सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, नंबर आ जाएगा धीरे, ठीक है। अदर देन दैट, आपको लगता है कि नहीं मुझे मैनेजमेंट चाहिए, तो मैनेजमेंट के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन जो नंबर आपको दिख रहा है ना, उस पर प्लीज़ रिव्यू की रिक्वेस्ट ना भेजें, अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप ना करें, सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करें कि मेरा 15,000, 10,000, 25,000, लाख, 2 लाख जो भी है, ये अमाउंट है और इसका मैनेजमेंट चाहिए, कॉल हम कर लेंगे, ठीक है। और वहीं पे मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके बता दूंगा। और एक और चीज़, सेकंड चीज़, वीडियो के अंदर चलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। तो कमेंट का मतलब कमेंट होता है, ये प्लीज़ ये मत कीजिए, आप DM मत कीजिए, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्ट भी नहीं कर रखे, ये सारे के सारे पेंडिंग रिक्वेस्ट्स में हैं जो हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें। जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनका पोर्टफोलियो हम रिव्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई एम इन्वेस्टेड 5,000 मंथ थ्रू SIP इन दीज फंड, पराग पारिक 1,500, HDFC, DSP स्मॉल, क्वांट स्मॉल, बहुत अच्छे फंड्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DSP भी ऑन ऑफ चलता रहता है, हमने भी अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी लिया था, कोई दिक्कत वाला फंड है नहीं। क्वांट अभी के लिए चल नहीं रहा, लेकिन इसको आप मिनिमम टू मिनिमम मार्च 2025 या फिर जब भी आपने इसको बाय किया हो तब तक 1 साल इसको चला के देखें, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं देता तो वीडियो चैनल पे भी आ जाएगी, ओके। और इनको अब अपनी SIP 10,000 की करनी है, तो ये क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू वन तो मुझे नहीं लगता आप ऐड करो, अभी के लिए आप बहुत 1,000 इनके अंदर बढ़ा दो, 3,000 हो गया। और 2,000 का एक मल्टी कैप निपोन हो सकता है, महिंद्रा हो सकता है, और JM फ्लेक्सी हो सकता है, या JM की जगह अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं महिंद्रा या निपोन के साथ जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा ना वो बैलेंस बना के चलेंगे। अभी कुछ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना चलने दे सकते हैं आप। अगला पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करूं तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि पराग पारिक में 10,000 जा रहा है, मल्टी कैप में 10,000 जा रहा है, फिर निफ्टी 50 में 5,000 जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे कमी देखो, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मैं सब चीज़ें समझ गया। ये 6 मंथ ओल्ड, इसको ओल्ड नहीं बोलते, ठीक है। अगर ये पोर्टफोलियो 1 साल पुराना है तो ये पूरा पोर्टफोलियो ही नया है। आई हैव ऑल्सो स्टॉप्ड SIP इन एक्सिस स्मॉल कैप और केनरा स्मॉल कैप, प्लीज़ गाइड मी, आई हैव कमेंटेड यूज़र नेम, ठीक है। चलो, मैंने आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे देख लिया। अब इसमें कमी क्या है, लार्ज कैप, और इसको तो हम साइड रख देते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है सेकंड फंड में, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कैप, मिड कैप का एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, 25% इधर मिल जाएगा या 30% मान लें, तो 3,000 रुपये का पूरा एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ रहेगा। और निपोन के चलो 2 फंड है, एक इंडेक्स है, तो 2 फंड चल सकते हैं, जनरली मैं मना करता हूँ, लेकिन एक इंडेक्स फंड है तो वो चल सकता है। तो ये मुझे पोर्टफोलियो ठीक नहीं लगा, इसमें आप मिड कैप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्पेशली इस इंडेक्स फंड को हटा के पोर्टफोलियो काफ़ी बेटर हो जाएगा, ओके। और एक्सिस स्मॉल कैप और केनरा रोबेको को जब 1 साल हो जाए तो उसका टैक्स हार्वेस्टिंग कर लेना, उसमें आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अपनी सैलरी का 90% की SIP कर रहा हूँ। 5 साल के बाद शादी है तो रिस्क नहीं चाहिए सर, आपकी वीडियो देखकर सितंबर से प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, ठीक है। 12,000, 17,000 और ओके। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 20,000 है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, 20,000 से अगर आप 90% अगर आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो पहली बात तो आप रिस्क ले रहे हो पूरा इक्विटी में डाल के, लेकिन 5 ईयर्स हैं तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं समझ लेता हूँ। मोतीलाल में आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जा रहा है, आपका 50% ऑफ योर सैलरी आप मोतीलाल में डाल रहे हो, मतलब इतना तो कोई अपने रिश्तेदार पे ट्रस्ट ना करे जितना आप मोतीलाल पे कर रहे हो। तो इसको थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाओ, ये पोर्टफोलियो है ही नहीं। आपका 50% छोड़ो, अगर मैं सिर्फ पोर्टफोलियो की बात करूँ तो 60, 70, 80% पोर्टफोलियो तो मोतीलाल में है। तो वो तो वही बात होगी कि बैंक वाले बेच देते हैं या ये ब्रांच वाले बेच देते हैं, तो वो फिर आपने तो इस चीज़ को ध्यान से रखें, ठीक है। चलो, आपने यहाँ पे एडलवाइस के अंदर मिड कैप के अंदर लमसम किया, मोतीलाल मल्टी कैप
मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, मोतीलाल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। यहाँ पे आपने जो ये लिखा हुआ है ना, रिटर्न कुछ भी दे, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी ये सब एक्सपेंसिव हो रहा है, तो बहुत रिस्क भी ले रहे हो आप। 5 ईयर्स के अराउंड कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि नुकसान खा जाओगे, 2-4% रिटर्न कम होंगे, 5% रिटर्न कम होंगे, दैट्स इट। ये चीज़ समझ लो, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करो। मैं तो कहूँगा एक बार स्क्रैच से नॉलेज गेन करना शुरू करो, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो पोर्टफोलियो है, इसमें HDFC फ्लेक्सी कैप है, बहुत अच्छी बात है। एक मिड कैप हो गया, एक एडलवाइस का मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक वैल्यू फंड हो गया, जो हमें लार्ज कैप का एक्सपोजर दे देगा। वेल एंड गुड फंड है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको 100 में से नंबर दूँ तो 90 नंबर दे सकते हैं, 5-10 नंबर इधर उधर काट लेते हैं, ठीक है। फुल तो किसी को नहीं देने चाहिए। तो बाकी पोर्टफोलियो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा कहीं पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बस इन फंड्स का, पर्टिकुलर फंड्स का रिव्यू देखते रहो, एक वॉच लिस्ट क्रिएट करो, ये काम करते रहो, क्योंकि मैनेजमेंट में ईजी हो जाता है आपको। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इंस्टाग्राम पे कमेंट करना है, यूट्यूब पे कमेंट करना है, या फिर आपको सर्विस लेनी है तो नंबर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।